पंडित जी, वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। मैं उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दूंगा? कोई तो निवारण होगा। विधवा जीवन जीना ही इसका एकमात्र निवारण है। बाबूजी, आप क्यों परेशान होते हैं? जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है ना। आप अपने दिल पर इतना बोझ मत लीजिए। आप आराम से बैठिए और प्रसाद खा लीजिए। बाबूजी, मैं सोच रही थी कि एक बार मुझे राघव जी से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नाराज नहीं हूं, नाराज तो मैं अब भी बहुत हूं। मैं ये भी समझ गई हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया है एक अच्छे दोस्त होने के नाते किया है। कल से तो वैसे ही सब कुछ बदल जाएगा। फिर पता नहीं मौका लगे उनसे बात करने का या नहीं। हाँ बेटी, तुम्हें बात अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें इस वक्त एक बाप से ज्यादा एक हम उम्र दोस्त की आवश्यकता है। भावना, ये रखो, ये रख दो। आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। ये सब क्या है भाभी? कल तू सब कुछ त्यागने वाली है ना, इसलिए खास तेरे लिए आज 56 भोग लाई हूं। इसके अलावा और कुछ भी खाने का मन करे मुझे बताना, मैं रात को अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी तुझे। तुझे याद है जब शादी करके आई थी तो मैं हर शाम को तेरे बालों में अच्छे से तेल मल मल के एकदम चंपी कर देती थी, याद है? आज फिर से कर दूंगी, एक आखिरी बार। कल तो ये केश मम्मा, आप मना क्यों नहीं कर देती? देखो आपके बाल कितने प्यारे। और ऐसी कौन सी औरत होती है जिसे अपने बालों से प्यार ना होता है ना मम्मा? आप प्लीज अपने बाल मत कटवाओ ना। फिर से चुप हो गई ना? जाओ, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। तू छोड़ना उसे, वो संभल जाएगी। तुम खाना खाओ, चलो शुरू करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं समझ रहे। पैसों की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे 10,000 दो या 15, मैं ये नहीं कर सकती। सॉरी। मैं कर लूं? जब मम्मी अपनी बात चला सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं चला सकती? उन्होंने बड़ों के खिलाफ जाके अपना फैसला ले लिया ना, फिर मैं भी यही करूंगी। मुझे भी ना इंडिपेंडेंट बनना है। हाँ बुलबुल, लेकिन ये मॉडलिंग। हाँ, वो जो कुछ भी हो मुझे सेंड कर दे, मुझे करना है। बस अभी मेरा ना सर फट गया घर में रह रह के। ठीक है, भेज दिया। हो गया साइन? जी। चलिए। ये इतनी सी फोटोशूट के लिए इतने सारे लाइटिंग्स और इतने लोग क्यों? इम्पोर्टेंट फोटोशूट है ये, टॉप मैगजीन में छपेगा। वैसे मेरी ये नेल पेंट ये ठीक है या फिर कोई और लगा लूं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1 मिनट रुको। ये लो, इसे पहन लो। कपड़े?
मैं नहीं करूंगी। ये कपड़े आप मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं नहीं पहनने वाली ये कपड़े। देखो, इसी कपड़े में फोटो शूट होना है आपका। मुझे बताया भी नहीं गया था कि ये सब है। मैं तो बस हाथों की शूट के लिए आई थी। मैं ये नहीं पहन रही। रुको, तुम नहीं जा सकती। तुमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे साइन किया हुआ है। अगर ऐसा ही था तो तुम्हें पहले पढ़ लेना चाहिए था ना। क्या चल रहा है यहां पर? तुम सब सामने आकर खड़े हो जाओ। चलिए जल्दी। अंकल, मैं यहाँ गलती से आ गई। मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पर। गलती से आ गए हो तो फोन मिलाओ अपने माँ बाप को और बुलाओ यहाँ पर। हाथ मिलाकर मैं इस दोस्ती का अंत करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या करूं? राघव जी को बताऊं या उनसे एक बार तो मुझे बात करनी चाहिए। हेलो 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 राघव अंकल, मैं आंचल बोल रही हूँ। आंचल बेटा, आप रो क्यों रही हैं? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में अटक गई हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प करने आ जाओगे प्लीज? एक मिनट। पहले ये बताओ कि हुआ क्या, और प्लीज रोना मत। और इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। इधर पुलिस भी है। पुलिस? हाँ। ठीक है, तुम घबराना मत। तुम वहीं रहना, मैं बस पहुंच रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम डरना मत, मैं पहुंच रहा हूँ। राघव जी, मैं भावना बोल रही हूँ। आप शायद जल्दी में, मैं बाद में फोन कर लूंगी। भावना जी, आंचल किसी मुसीबत में है। शायद पुलिस का चक्कर है। वो विजय चौक के पास है, मैं वहीं जा रहा हूँ। एक मिनट। आंचल मेरी बुलबुल, पुलिस विजय चौक में क्या कर रही है? भावना जी, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। मैं अभी बस थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूँ। वहां जाकर आपको फोन करूंगा। मैं भी आती हूँ और आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ मैं। बुलबुल, हे भगवान, पुलिस पता नहीं क्या हुआ होगा। यही पता बताए राघव जी। घबराओ मत अंजल, मैं आ गया हूं ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना। अब साफ साफ बताओ, हुआ क्या? आंचल, भावना जी, वो आप चुप रहिए। ये सब आप ही की वजह से हुआ होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी मुसीबत में हो और मुझसे पहले वो आपको फोन करे। भावना जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंचल ने मुझे घबरा कर कॉल किया था, तो मुझे लगा कि डांस क्लास में कोई दिक्कत आ गई होगी। डांस क्लास? कौन सी डांस क्लास? मम्मा को पता है कि मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन किया है। वैसे उन्होंने ही फीस भरा है मेरी। हाँ, लेट हो रहा है, बाय। आंचल, आपने तो कहा था कि भावना जी को पता है। आपने कहा था ना? क्या पता है? क्या तूने मुझे क्या बात छिपाई है? ये डांस क्लास क्या है? कहाँ जाती है तू? आंचल, ये रोने का वक्त नहीं है।
भावना जी जो पूछ रही है सच सच बताओ। मामा वो कितना अच्छा डांस करती है, मुझे भी डांस सीखना है। ये ना नेल पेंट की ऐड है, तो इसमें सिर्फ हैंड्स दिखाते हैं और पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं, और इन्हें ना यंग मॉडल्स चाहिए। तो ना अपने डांस क्लास का एडवांस भी दे देना और बाकी के पैसे ना इंस्टॉलमेंट में कर देना। मुझे लगा ये भी हैंड मॉडलिंग है इसलिए मैं आ गई, लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो ये कुछ और ही था। और मामा पुलिस। किसी ने गलत टिप दी थी कि यहाँ कोई उल्टे सीधे काम होते हैं। ये तो बस एक मॉडलिंग एजेंसी है। ये बच्ची माइनर है और आपने इसे इस तरह मॉडलिंग करने की परमिशन कैसे दे दी? कैसे माँ बाप है आप? इंस्पेक्टर साहब वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, अब हम इन्हें घर लेकर जा रहे हैं। ठीक है। सॉरी। चुप, एकदम चुप। तुझे कितनी बार मैंने समझाया कि हमारी जिंदगी में कोई मर्द नहीं जो आके हमें यहाँ पे संभाल ले। इस समाज में औरतें अकेली नहीं जी पाती हैं। मानती हूँ कि समाज की सोच बदल रही है, आदमियों की सोच बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लेकिन हर चीज एक रात में नहीं बदल जाती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं आपको बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तो बस एक ही झूठ बोला है ना, और वो भी सिर्फ डांस क्लास के बारे में, और वो सिर्फ इसलिए बोला ताकि मैं आप पर बोझ न बन पाऊं फीस भरने के लिए। और मम्मा, राघव अंकल ने भी तो आपसे झूठ बोला था जब वो ब्लैकमेलर करके आपको कॉल किया करते थे। उन्होंने तो आपकी भलाई के लिए किया था, लेकिन मैं कौन सी आपकी बुराई चाहती हूँ मम्मा? आप तो बस मुझे ही डांटती रहते हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ। सुन लिया क्या सीख दे रहे हैं आप मेरी बच्ची को? आपके एक झूठ ने इसे झूठ बोलना सिखाया, अब इसे अपनी गलती भी नजर नहीं आ रही है। कच्ची उम्र में यही सब सीख रही है वो आपसे। भावना जी ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अलग अब आप होंगे। मेरी जिंदगी से, मेरी बच्ची की जिंदगी से, मेरे परिवार की जिंदगी से एकदम अलग हो जाएंगे। मुझे आपकी दोस्ती नहीं चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम जैसे हैं अच्छे हैं। ना आपकी दोस्ती की जरूरत है, ना आपकी सहानुभूति की जरूरत है, ना आपकी चिंता की जरूरत है। मेरी जिंदगी में पहले बहुत परेशानी और मत बढ़ाइए। जिंदगी रेत सी है, फिसलती जाए धीरे धीरे से। मम्मा, मम्मा प्लीज शांत हो जाओ आप। यही दिन मिला था तुझे, यही दिन मिला था मुझे तंग करने का। सोचा था आज का दिन अपनी बच्ची को खूब प्यार करूंगी, खूब लाड करूंगी, खूब दुलार करूंगी, फिर अगले दिन से तो अलग होना ही है। बेटा कल से मैं पंडित जी के
नियमों का पालन करने जा रही हूँ बेटा। 51 दिन तक मैं आश्रम में रहूंगी और भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करूंगी। मम्मा 51 दिन आश्रम में, पर क्यों? आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा मम्मा प्लीज। जाना पड़ेगा, ये तय है बेटा, ये तय है। मम्मा प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मम्मा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्रॉमिस मैं आपको बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगी। मम्मा प्लीज मत जाओ। पापा छोड़ के चले गए तो आप तो मत जाना ना वो प्लीज। नहीं बेटा, मैं हमेशा के लिए कहाँ जाती हूँ। आ जाऊंगी जल्दी। और तू अकेली का है? देख बेटा, मेरी बात सुन। तेरे अभी भैया है ना तेरे साथ, बाबूजी है, नहीं ताई जी है। नहीं मुझे बस आप चाहिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मम्मा प्लीज मत जाओ ना। अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा तुझे बेटा, चुप हो जा। कुछ नहीं होगा, चुप हो जा। हे प्रभु, शक्ति दो। ये सब देखने के लिए इस बूढ़े को जीवित क्यों रखा है? ऐसे डरते है क्या? तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना। हाँ, मेरी हिम्मत बढ़ाता है ना। और इस तरह खुद ही टूट जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा बेटा? तेरे टेस्ट आ रहे ना, तो इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दे। मन लगा के पढ़ाई कर। हाँ, घर में सबकी मदद करना। हाँ, किसी पे बोझ मत बनना। फिर ताई जी। मम्मा नहीं, मैं आपके बगैर नहीं सो सकती। मुझे नहीं नींद आती आपके बगैर। ताई जी अब प्लीज मम्मा को समझाइए। तब तक मैं दद्दू को बता कर आती हूँ। भावना, ये सब सिर्फ तुम रोक सकती हो। नहीं भाभी, अब मैं भी नहीं रोक सकती हूँ। ये मेरी नियति है, ये तो होना ही है। भाभी मुझसे एक वादा कीजिए, वादा कीजिए कि मेरे पीछे आप मेरी बच्ची को संभाल लेंगी। मेरी जिंदगी की पूंजी है वो, और मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं है। भाभी आप वादा कीजिए। हाँ। भावना भाभी और आंचल दोनों बहुत रो रहे हैं। अभिषेक ऐसे रोने से काम थोड़ी चलेगा। तुम समझाओ ना भावना भाभी को कि वो ऐसे ना रोए। क्या बताऊं डिंपल, दोनों का रो रो के बुरा हाल है। कल चाची चाचा जी की आत्मा की शांति के लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही। सोच सकते हो 51 दिन उन्हें आश्रम में विधवाओं की तरह रहना होगा। ये सुन के तो खुद मैं हिल गया हूँ। पता नहीं आंचल कैसे इस शौक को बर्दाश्त कर पाएगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये बहुत गलत है। भावना जी ने गुस्से में मुझे बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मेरी चोट से कहीं ज्यादा इस वक्त उनकी परेशानी है। क्या कह दूं मैं उनसे कि वो अपना फैसला बदल लें? मम्मा अगर एक बार कुछ बात ठान लेना तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मम्मा तो अब सिर्फ पापा का ही सुनेंगी, लेकिन पापा तो अब है ही नहीं, तो फिर हम ये कैसे करेंगे? आंचल ने कहा था कि भावना जी सिर्फ दीपक की सुनेंगी। शायद उसकी बात सही थी, लेकिन मैं दीपक को कहां से लाऊं? कॉलेज में दीपक ने औरतों के अधिकार के लिए एक स्पीच दी थी। वो स्पीच बहुत सही थी। शायद वो कॉलेज के आर्काइव में है, लेकिन अभी तो रात बहुत हो चुकी है। कॉलेज बंद हो गया होगा और कल सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकता।
जो कुछ भी करना अभी करना होगा। मैं भावना जी को हार मानने नहीं दूंगा।